चलिए देखिए, तो ईमेल आईडी बनाने के लिए अगर सीख गए तो उसके बाद हम साइन इन करने के लिए सिखाते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो साइन इन करने के लिए 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको अगर ईमेल आईडी से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं तो ईमेल आईडी पर ही क्लिक करेंगे ना, ठीक है। तो ईमेल आईडी पर क्लिक कर दिए। यहाँ पर देखिए दो रास्ता हमको दिखता है। सबसे अच्छा बात यह है कि हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ से साइन इन भी कर सकते हैं, दोनों काम यहीं से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमको क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताए थे ना, क्रिएट करने के लिए बताया गया था। तो अभी आपको हम सिखा रहे हैं क्या करने के लिए, साइन इन करने के लिए। तो बताइए कोई अपना ईमेल आईडी जिसको पासवर्ड याद हो, बोलो। पासवर्ड नहीं, ईमेल आईडी पहले बताओ तो। यूजर राजकुमार नीतीश बसावन पट्टी, हाँ बस नीतीश बसावन पट्टी। उसके बाद डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट होता है ना @gmail.com, ये बोलना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये तो यूजर आईडी गलत है, नीतीश वसावन पट्टी W7 इस बीच में कुछ भी नहीं दिया था, डिजिट नहीं दिया था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए जिसको याद है नेक्स्ट बताइए। राजकुमार मुखिया 485 @gmail.com, इसको हम नेक्स्ट करते हैं तो राजकुमार मुखिया का ईमेल आईडी सही है, तभी नहीं ये राजकुमार यहाँ पे आ गया, हाय राजकुमार, और यहाँ पर आर आ गया। अगर इसका प्रोफाइल पिक्चर अगर लगा होता तो प्रोफाइल पिक्चर आ जाता। अब यहाँ पे इनका पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड क्या है? हाँ उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे तो इसका कुछ ही समय के बाद ईमेल आईडी क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा, समझ गया ना। लॉगिन बोले या फिर साइन इन बोले, है ना लिखा हुआ, साइन इन हो गया। यहाँ से एक बार हम लोग क्या करते हैं कि दो चीज यहाँ पर हम सिखाते हैं आप लोग को, एक सेकंड रुक जाइए। आप लोग को दो चीज यहाँ पर हम बताएंगे, थोड़ा सा हम माउस के पॉइंटर को हाईलाइटेड कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो हाईलाइटेड माउस पॉइंटर दिख रहा है ना, तो यहाँ से हम दो चीज तीन चीज यहाँ पर सिखाएंगे। जैसे साइन इन किसी का अकाउंट से हो जाता है, ठीक है, तो ये ओपन हो चुका है राजकुमार का, लेकिन इसमें थोड़ा सा है जो कि सेट करना पड़ता है। क्या? तो एज ए होम एड्रेस ये एक बार सेट करना पड़ता है, ठीक है ना, एक बार ही करना पड़ता है। और दूसरा क्या, एज ए प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ से हम लोग दो चीज चेंज कर सकते हैं। अब प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने का एक और तरीका बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी एड ए होम एड्रेस सिखाते हैं। ये क्या होता है, हम लोग किस जगह से हैं, थोड़ा सा लोकेशन यानी एड्रेस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मान लेते हैं हम करजाइन से हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम करजाइन से। जैसे ठीक है, बायसी BAYSI, ठीक है, उतना नहीं, मतलब जो यहाँ पर आएगा वही आ जाएगा। बायसी नहीं है, बायसी का क्या होता है स्पेलिंग बताइए, BAI, एक तो और होता है ना BAISI, तो ये वाला इंटरनेट पर डाला हुआ है, यही आएगा लोकेशन, ठीक है। तो ये आपका बायसी ले लिए, यहाँ से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो एक हाँ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर अगर लगाना हो तो यहीं से हम प्रोफाइल भी पिक्चर लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लिक किए, एक बार लगा के दिखाते हैं, देखिए उसी जगह पे आ गए ना जहाँ पे गूगल अकाउंट्स का काम करते थे। यहाँ पर ऐड प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मेरे पास इल्यूस्ट्रेशन का, जो कंप्यूटर में पिक्चर्स रहता है उसके लिए, और दूसरा हो जाता है फ्रॉम कंप्यूटर। तो अभी अपना लगाना है तो इसमें तो नहीं मिलेगा, आपको फ्रॉम कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। यहाँ से जाकर के अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ढेर सारा पिक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से अगर आपका कोई पिक्चर होता
तो हम लगा देते, लेकिन आपका कोई पिक्चर यहाँ पर नहीं है। फिलहाल हम इल्यूस्ट्रेशन से लगा के दिखा देते हैं, इसमें से जो पिक्चर हमको ठीक लग रहा है वो लगा देते हैं। तो सपोज करिए कि आपका ये फिश का लगा देते हैं या ये लगा देते हैं, ठीक है। एक पिक्चर पर जो कि मोशन ऐड होता है, इस पर नेक्स्ट कर दिए और नेक्स्ट करने के बाद ये पिक्चर शो कर गया, और यहाँ से सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो फ्यू सेकेंड वेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, पिक्चर सेटअप हो जाएगा आपके प्रोफाइल पर। और यहाँ से हम लोग डन कर देंगे, और डन करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए इंटरनेट जितना फास्ट रहेगा उतना फास्ट में हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर क्या हुआ, लग गया, ठीक है। तो एक बार हम जब साइन इन किए कोई भी मेल को, तो क्या हमको पता चला कि ऐड ए लोकेशन यानी एड्रेस मांग रहा था, और दूसरा क्या चीज मांग रहा था, प्रोफाइल पिक्चर। और दोनों हम वहीं पर चेंज कर दिए, बाद में भी कर सकते, उस चीज को हम लोग इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन आया तो बता दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए ये राजकुमार का क्या हुआ, साइन इन हो गया ईमेल आईडी। अब देखिए इनके माध्यम से अपना दो चार गो जो है ना, ये लो तो ये अथी हो जाएगा गड़बड़। अब इनके माध्यम से जो है हम देखिए ईमेल भेजने के लिए आप लोग को बताते हैं, और सीसी बताते हैं, बीसीसी बताते हैं, ठीक है, अटैच बताते हैं, पूरे कंपोज को अभी क्लियर कर देते हैं। जो जिसका भूल गया वो रिवीजन हो जाएगा, और जिसको बिल्कुल आता नहीं उसको समझ में आ जाएगा। फिर चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कंपोज समझेंगे। ईमेल आईडी का सबसे पहला पॉइंट कंपोज होता है, इसको समझेंगे। और इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यू मैसेज का ऑप्शन खुल करके मेरे पास आता है, और इसी में हर एक चीज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मली यानी सिंपल मैसेज करने के लिए आपको हम सिखाते हैं, तो टू में उसका एड्रेस डाला जाता है जिसको हम भेजने के लिए चाहते हैं। इसी को रिसिपिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को रिसीवर भी कहते हैं, इसी को रिसीविंग भी कहते हैं। तो ये थर्ड पर्सन एक प्रकार का हुआ, कोई तीसरा आदमी है ना, या कोई दूसरा आदमी। तो अभी हम किसको भेजेंगे, मान लीजिए अभी किसको भेजेंगे, तो अभी हम चलिए आप लोग को दिखाना चाहते हैं। किसी याद है तुम लोग का मोबाइल में जो लॉगिन है, किसी को पता है, बताइए। नहीं याद है, भेज देते हैं, बोलो ना। ROY KISHOR, राम किशोर अच्छा अच्छा, राम KISHOR किशोर 45@gmail.com। यहाँ पे W आ गया फालतू का। देखिए इसका अगर ईमेल आईडी सही होगा तो यहाँ पे इसका पिक्चर और साथ साथ इसका ये चीज आ जाएगा ओरिजिनल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए, राम किशोर को अभी हम कुछ भेज रहे हैं। तो ये टू में समझ गए ना, थर्ड पर्सन का ईमेल आईडी डालेंगे जिसको हम भेजना चाह रहे हैं, यानी रिसिपिएंट्स का। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट में अबाउट मेल, हम क्या चीज भेजना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट में लिखते हैं। विषय क्या है मेरा, तो मेरा विषय है क्या कहते हैं, मेरा विषय है एडमिट कार्ड भेजना है इसको, ठीक। एडमिट कार्ड मान लेते हैं, इसको हम भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। किसका, तो बेल्ट्रॉन का। तो एडमिट कार्ड बेल्ट्रॉन लिख दिए, इससे इसको ये पता चलेगा कि बेल्ट्रॉन का एडमिट कार्ड हमको भेजे हैं। अच्छा उसके बाद देखिए ये जो है तो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ से पेन लेकर के दिखा देते हैं, यहाँ से लेकर के ये चलता नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये पूरा रुकिए देख लीजिए हाईलाइटेड करके दिखा रहे हैं, यहाँ से लेकर के ठीक इस पूरे एरिया को यहाँ तक बोला जाता है बॉडी। क्या बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है, ठीक। तो इस बॉडी में हम लोग कोई भी स्टोरी अपना टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख, इसको मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना, कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम डेट आ गया है, प्लीज आप अच्छे से, है ना, प्लीज आप अच्छे से
पढ़िए, कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। अब देखिए इस मैसेज को, इस टेक्स्ट को हम लोग क्या सब कर सकते हैं। तो सबसे पहला, सेंड तो करेंगे नहीं, अभी पूरा ऑप्शन समझना हम लोग को, सेंड तो बाद में कर देंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ए का सिंबल है, जिसे फॉर्मेटिंग ऑप्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप लोग इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से ढेर सारा फॉन्ट है, जो भी फॉन्ट चेंज करना होगा कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से फॉन्ट को बड़ा, छोटा, स्मॉल यानी कैपिटल, जो भी नॉर्मल होता है, लार्ज होता है, ये अप कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए लार्ज करके दिखा रहे हैं, जैसे लार्ज किए तो बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ से बोल्ड होता है, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ से अंडरलाइन हो सकता है, यहाँ से हम लोग का टेक्स्ट कलर हो सकता है, जैसे टेक्स्ट कलर ये रेड कर दिए, देखिए रेड है ना रेड। यहाँ से अगर इसका हाईलाइटेड कलर करने के लिए चाहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड कलर को जैसे येलो करना चाहते हैं, तो देखिए येलो हो गया। इस तरह से हम मैसेज को डेकोरेटिव करके, यानी अच्छे से सजा करके भी भेज सकते हैं। ये बॉडी पर लिखा जा रहा है, इसको क्या बोला जाएगा, बॉडी बोला जाएगा, ठीक है ना। अभी जिस पर हम मैसेज लिख रहे हैं, इसको क्या बोला जाएगा, बॉडी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जिसको हम लोग अलाइनमेंट बोलते हैं। अलाइनमेंट जैसे एमएस वर्ड में पढ़ा था ना, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, उसी तरह से यहाँ पे अलाइनमेंट भी होता है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये राइट है, ये सेंटर है, जस्टिफाई। चलिए अभी लेफ्ट में छोड़ देते हैं। और एक चीज आप लोग पढ़े थे, नॉमरिक्स एंड बुलेट पढ़े थे, तो यहाँ पर भी नंबरिंग्स एंड बुलेट होता है। अगर हमको नंबर लगाना है तो इस तरह से हम नंबर लगा सकते हैं, बुलेट लगाना है तो बुलेट लगा सकते हैं ना। जैसे अभी नंबरिंग लगा दिए एक, अगर इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे 2 अपने आप हो जाएगा, हो रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ भी, है ना। फिर यहाँ पे इंटर दबाएंगे 3 आ जाएगा, तो इसको हम लोग नंबरिंग्स बोलते हैं। तो ये सब ईमेल आईडी में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये आपका फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का सारा कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है अटैच। अटैच में आप कोई भी फाइल्स जो भेजना चाहते हैं, एडमिट कार्ड, लाइक डॉक्यूमेंट्स, जो भी वर्ड, एक्सेल फाइल्स, कुछ भी आप लोग फाइल अटैचमेंट करके भेज सकते हैं, अटैच फाइल्स बोला जाता है इसको। तो जैसे अभी हमको क्या भेज रहे हैं, इसको एडमिट कार्ड ना, एडमिट कार्ड भेज रहे हैं, तो यहाँ पे फाइल अटैच करेंगे ना, तो यहाँ पे फाइल अटैच करेंगे, हमको लेकर के आ जाएगा ये कहाँ, तो मैं पीसी में यहाँ से जो भी एडमिट कार्ड है वो लेते हैं, मान लेते हैं ये इसका एडमिट कार्ड। एक से अधिक को भेजने के लिए कंट्रोल के साथ हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी मान लेते हैं ये एडमिट कार्ड है, ये सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से ओपन कर लेंगे, और थोड़ा सा देखिए इस तरह से प्रेजेंटेशन इंटरनेट जो भी है, यहाँ पर ये फिलअप हो गया, यानी ये लोड हो गया, ठीक है। भेजने के लिए ये तैयार है। अब सेंड करेंगे, भेजा जाएगा, है ना। सेंड करेंगे, सेंड हो जाएगा, किसके पास, राम किशोर के पास। लेकिन अभी और ऑप्शंस को हम बताना है, तो ये बता देते हैं, तब सेंड कर देंगे लास्ट में, तो कंपोज खत्म ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर अटैच, तो बता दिए, कोई भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। यहाँ पर आता है क्या चीज, तो इंसर्ट लिंक, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+K होता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल+K से हाइपर लिंक होता था ना, तो यहाँ से हम लोग कोई लिंक भी भेज सकते हैं, ठीक है। अभी भेज के दिखाएंगे लिंक कैसे, इसको छोड़ देते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन पे आइए, इसको इंसल्ट इमोजी। अगर हमको कोई इमोजी भेजना होगा, तो हम यहाँ से इमोजी भी कोई सारा भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी इमोजी हमको भेजना है वो भेज सकते हैं। इस तरह से जैसे इस इमोजी पर क्लिक किए, है ना, तो इस तरह से इमोजी इसका आ गया है, इमोजी ले लिए। उसके बाद देखिए एक चीज छोड़े, यहाँ पर लिंक वाला ऑप्शन है ना, तो लिंक हम स्पेशल अभी जस्ट बताएंगे इसके बाद। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंसर्ट फोटो, यहाँ से डायरेक्ट फोटो हम लोग भेज सकते हैं। अब कहिएगा आप लोग कि यहाँ से भी फोटो भेजते हैं अटैच से, इससे भी, तो इससे डायरेक्ट जेपीईजी फाइल में जाएगा, फोटो के लिए स्पेशल है, और इससे डॉक्यूमेंट बन के जाएगा, यानी पीडीएफ बन के जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं। यहाँ पर आए, कोई भी पिक्चर है तो यहाँ पर लोड में जाएंगे या यूआरएल में जाएंगे, जो भी इंसर्ट पिक्चर जहाँ पर होगा एल्बम में, अभी कहीं नहीं है तो हम लोग वो पिक्चर लेकर के क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, तो ये इसको बोला जाता है आपका कॉन्फ़िगरेशनल। ये क्या होता है, एक्सपायर मैसेज के लिए होता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्फिडेंटल मोड। ये क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं हम कोई
कोई ऐसा चीज भेज रहे हैं जो आज भर दिन के लिए इसके पास रहेगा। कल जो है न ये लड़का इस मैसेज को देख सकता है न ही इसको प्रिंट मार सकता है, कोई भी पीडीएफ को ऑटो डिलीट हो जाएगा। एक्सपायर डेट सेट करके हम भेज देंगे उसको। जैसे एक्सपायर 1 कर दिए, यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर सेट कर दिए और सेव कर देंगे ना यहाँ पर, तो 1 दिन के बाद ये मैसेज क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा इनके पास। जैसे नहीं हम लोग 1 टाइम मोड करके व्हाट्सएप पे भेजते हैं, एक ही बार दिखाता है वो डिलीट हो जाता है, टाइमर सेट भी होता है 24 घंटा के बाद डिलीट हो जाए, उसी तरह से। ठीक तक उसके बाद देखिए यहाँ पर हो ही गया ये, यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करते हैं। वो सिग्नेचर ये माइंडलिटी उतना है नहीं इम्पोर्टेंट, इसलिए सिग्नेचर वाला छोड़िए, ये मोर ऑप्शन। तो लगभग यहाँ पर हम सारा कुछ आपको बता दिए, ये ऑप्शंस जितना यूजेज था। इसके बाद देखिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। तो इसके पास एक मानते हैं ये बेल्ट्रॉन का एडमिट कार्ड नहीं है, लेकिन कुछ तो डॉक्यूमेंट है ना, इसको हम ऐसे सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद यहाँ पे सेंडिंग लिखाएगा, जैसे सेंडिंग मैसेज अंडू लिखाएगा, समझिए इसको भेजा गया, इसको कुछ करना नहीं है। और अपना मैसेज चेक करो तो व्यू मैसेज जाकर देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं यहाँ पे, या सेंड में भी जाकर के हम देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे सेंड में गए तो यहाँ पर दिखाएगा हमको, ठीक है। थोड़ा सा नेट स्लो है लेकिन 100% वो चले ही जाएगा, बस थोड़ा सा। अच्छा वेरीफाइड करना पड़ेगा मेल को, राजकुमार के मेल को। इसका वेरीफाइड नहीं, इसीलिए नहीं गया और नहीं जाएगा ये। रुक जाइए अभी वेरीफाइड कर देते हैं। बोलिए मोबाइल नंबर 720 927 0485। एक बार वेरीफाइड करना पड़ता है। अच्छा पासवर्ड बोलना पड़ेगा, राज कुमार। हेलो अब 10 हो जावे नहीं, फिर से नहीं करना पड़ेगा, रिप्लाई कर देंगे सिर्फ राज कुमार @12345। ठीक, कैपिटल आर दिए, आर ए जे राज @12345 तभी दे दिए थे, कुमार भी। ठीक है, इसको वेरीफाइड करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर बोलिए 720 927 कितना 0485। चलिए यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी दीजिए तो वेरिफिकेशन कोड जिसे कहते हैं, वेरीफाइड था ही 96 88। चलिए वेरीफाइड पे क्लिक कर दिए। देखिए इसका ईमेल जैसे वेरीफाइड होगा ये भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से वेरीफाइड हो गया। अब अगेन अब कहिएगा कि फिर से हमको कंटेंट डालना पड़ेगा, तो नहीं, यहाँ पर क्लिक किए एक और चीज बता देते हैं। देख लीजिए इधर, अरे इधर देखो, एक चीज बता दे रहे हैं कि जैसे हम तभी भेजे कोई कारणवश नहीं गया तो क्या फिर से हमको मेल डालना पड़ेगा, फिर से कंटेंट डालना पड़ेगा? नहीं, हम यहाँ से रिप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिप्लाई। फॉरवर्ड मतलब किसी और को भेज सकते हैं, खाली मेल डालेंगे, सारा कंटेंट है ही मेरे पास डाला हुआ, कलर वगैरह फॉर्मेटिंग जितना किए थे सब है ही। फॉरवर्ड करेंगे तो दूसरे का मेल डाल के दूसरे को भेज देंगे, और रिप्लाई करेंगे तो अगेन इसी को जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर हमको डायरेक्ट सेंड कर देना है। देखिए गया, रिफ्रेश करो, मेल पर जाओ ना, उसको रिफ्रेश करो, गया। वो क्या है, गया, सेम चीज। चलिए पीडीएफ नहीं गया, हाँ इसलिए तो सेलेक्ट नहीं किए थे हम, लेकिन मैसेज गया ना। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ से फॉरवर्ड बता देते हैं। अब रिप्लाई मतलब वही जो लिखा हुआ मैसेज था वो गया उनके पास। अब फॉरवर्ड का मतलब देखिए क्या होता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है जैसे यहाँ पर हम अपना मेल दे दिए, ठीक ठीक, और यहाँ पर हम ये अपना मेल सेलेक्ट करके सेंड कर दिए। सेंड करने के बाद अभी फॉरवर्ड किए, एक बार रिप्लाई किए थे और एक बार क्या किए,
फॉरवर्ड किए, तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर कि फॉरवर्ड करने के बाद क्या हुआ और रिप्लाई करने के बाद क्या होता है। तो रिप्लाई किए तो वो कंटेंट जो है जिसका मेल एक बार डाले थे उन्हीं को चले गया। अब फॉरवर्ड करने के बाद देख लीजिए वो मेल जो हम अपना डाले तो मेरे पास आ गया, लेकिन कंटेंट नहीं आया क्योंकि कंटेंट को सेलेक्ट नहीं किए थे। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिप्लाई समझ गए आप लोग। चलिए अब देखिए सिंपली फिर से हम चलते हैं कंपोज पे, मतलब समझना है ही नहीं, सोच लिया। देखो तो ये सिंपल मेल करने के लिए सीख गया, सिखा रहे। अब देखो हम सीसी सिखाते हैं, सीसी कार्बन कॉपी क्या होता है। ठीक, अच्छा लिंक, एक चीज छूट गया, लिंक। चलिए तो लिंक हम भेज करके दिखाते हैं क्या होता है। जैसे हम ही अपना भेज रहे हैं, ठीक, 2020@gmail.com, ये हम अपना मेल ले लिए। सब्जेक्ट में हम लिख देते हैं आवर वेबसाइट लिंक। ठीक, और यहाँ से हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बट अभी फिलहाल इसको खाली छोड़ देते हैं, बॉडी को, समझ गया। और यहाँ से लिंक वाला ऑप्शन छोड़े थे तो लिंक पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए टेक्स्ट, यहाँ से सबसे खास बात ये है इसका लिंक का कि हम लोग कोई भी टेक्स्ट को लिंक बना सकते हैं, जैसे हाइपर लिंक बनाते हैं, हाइपर लिंक ही है ये। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कोसी, ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर, कोसी कंप्यूटर क्लासेस, CLASSES क्लास। तो ये तो मेरा कोई लिंक नहीं है अभी, लेकिन लिख तो दिए ना कोसी कंप्यूटर क्लासेस। यहाँ पर देखिए आपका अपना कोई लिंक है वेबसाइट का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, वेबसाइट का, तो आप यहाँ अपना लिंक डाल सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, है ना। अभी हमको अपना लिंक याद है, नहीं तो कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ दिखाते हैं। देखिए न्यू टैब लिए, यहाँ पे मेरा लिंक है KCTC.IT, एक सेकेंड, IT एजुकेशन.in, ये मेरा वेबसाइट का क्या है, लिंक है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ ही समय के बाद कोसी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सामने आ गया। यहाँ से हम लोग बहुत कुछ करते हैं, ये इससे पहले भी देखा था। यहाँ से क्या कहते हैं, ये कंपोज करके, सॉरी कहते कंपोज करके, स्टूडेंट कॉर्नर पे जा करके हम लोग टेस्ट वगैरह देते थे ना, तो ये सब चीज सिखाए थे। तो हम इसी लिंक पे कैसे चले जाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लिंक का ये यहाँ पर इस वेबसाइट के लिंक को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ऐसे याद है तो आप टाइप कर दीजिए, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, हो गया, और अप्लाई कर देंगे। देखिए ये कोसी कंप्यूटर बन गया ना, है तो कोसी कंप्यूटर लिखा हुआ क्लासेस, लेकिन ये लिंक बन गया। कैसे पता चलेगा, तो देखिए सेंड करते हैं हम ये, तो इस लिंक को हम अपने मोबाइल पे सेंड किए ना। अब देखिए मेरे पास एक मेल आएगा, ठीक है, जो कि लिंक से रिलेटेड होगा। वो देखिए आ गया, कह रहा है कि राजकुमार मुखिया फलना, ठीक, आवर वेबसाइट लिंक, और इस पर क्लिक करते हैं। देखो कुछ भी नहीं आया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ एक चीज आया है, कोसी कंप्यूटर क्लासेस, है ना। अगर इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं तो कुछ ही समय के बाद आपके सामने मेरा वेबसाइट होगा, समझे। तो कोई भी टेक्स्ट को हम क्या बना सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। तो लिंक समझ गए। चलिए अब कंपोज में आते हैं अगेन, और यहाँ पर क्या करते हैं, तो सीसी एक बार बता देते हैं। ओके, आप लोग 5 आदमी अपना अपना ईमेल आईडी याद रखिएगा, कार्बन कॉपी बन के एक ही क्लिक में सब आदमी को एक मैसेज जाने वाला है, जो कि हैप्पी न्यू ईयर लिख करके हम सभी आदमी को क्या करना चाहते हैं, विश करना चाहते हैं, ठीक ना, एडवांस में। ठीक, तो 1 मिनट, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, और एक तो हैप्पी न्यू ईयर का, नहीं तो रुक जाइए एक सेकेंड, एक हैप्पी न्यू ईयर का विश करना चाहते हैं आप लोगों को, समझ गए ना।
इस बैनर के साथ, नहीं तो हाँ चल, तो हम आ जाते हैं फिर से यहाँ मेल पर और सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहते हैं, ठीक। तो उसके लिए हमको सीसी करना पड़ेगा, यानी एक बार क्लिक करने पर सब आदमी को मैसेज जाएगा मेल पर। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कार्बन कॉपी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जैसे सी दबाते हैं, सीसी हो गया कार्बन कॉपी, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये कार्बन कॉपी होकर जाता है। तो सबसे पहले आपको किसका ईमेल आईडी देंगे, इसका राम किशोर का डाला हुआ था, तो थोड़ा सा हम ट्रायल करें, मतलब आर दबाएंगे तो आ जाएगा, राम किशोर का हो गया। दूसरा किसको भेजेंगे, तो करजाइन 0053@gmail.com। देखिए सुनीता को चले गया। दूसरा क्या कहते हैं, बोलो ना, याद है कोई ईमेल आईडी बनाया है ना या मोबाइल में है ना, बोलिए ना। तो के नीतीश KR 852215@gmail.com। अभी हम क्या बता रहे हैं, सीसी बता रहे हैं, कार्बन कॉपी बन के एट ए टाइम में 10 आदमी 50 आदमी को 5 आदमी को कैसे मैसेज जाएगा, ठीक है। और कोई आदमी बोलिए अपना, हाँ MAN मंडल R किशोर 2@gmail.com, ठीक है। एक और ले लेते हैं, राज मुखिया MU, अभी लॉगिन है ना मोबाइल में, मुखिया राजकुमार 628@gmail.com, ये आ गया। एक तो हम अपना भी ले लेते हैं, आ गया। और कोई है, चलिए इतना को भेज के बता देंगे, समझ जाइएगा ना कि एक बार में 5 आदमी चले गया। चलिए तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर 2025 लिख लिए। और इसी को हम यहाँ पर आते हैं और एक प्यारा सा मैसेज हैप्पी न्यू ईयर का आप लोग को भेजेंगे। तो उसके लिए हमको टाइप करना पड़ेगा हैप्पी न्यू ईयर विश, यहाँ पर 25 इन हिंदी, ठीक है। तो एक थोड़ा सा हम कोई मैसेज लेते हैं और यहाँ पर देखिए देखिए ये जो है इसको हम क्या किए, सेलेक्ट किए, ठीक है। इतना को बहुत पूरा हो गया, इसको इतना ही सेलेक्ट करना है, ओके। यहाँ से हम इसको क्या किए, कॉपी कर लिए। और कॉपी करने के बाद हम चले आएंगे अपने मेल पर और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट कंट्रोल V और इसको कर लेंगे ऐसे सेलेक्ट और इसको कर देंगे बोल्ड, इसको कर देंगे रेड कलर और यहाँ पर कर देंगे क्लिक, ठीक है। यहाँ पर नीचे में इंटर दबा के टैब दबा के राइट साइड, एक सेकेंड रुक जाइए, इस तरह से स्पेस दबा के हम राइट साइड लिख देंगे गाइडेड बाय कोसी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। ताकि विश करने वाला ये है, लेकिन जा रहा है राजकुमार से, राजकुमार विश कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम अपने आईडी से नहीं कर रहे, ठीक है, दे दिए। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग कर देते हैं, चलिए हो गया। अब देखिए इसको हम अटैच करेंगे फाइल, तो फाइल अटैच करेंगे। अभी 5 आदमी को ये जा रहा है मैसेज 5 मोर, यहाँ पर अटैच में जाएंगे और अटैच में जाने के बाद
हम लोग चले जाएंगे डाउनलोड फाइल में, और डाउनलोड फाइल में जाने के बाद ये तो यहाँ पर शो पिक्चर कर नहीं रहा है, ये लिस्टेड दिखा रहा है। चलिए, हो सकता है ये होगा या ये। चलिए, तो ये ले लिए, ये ले लिए, ठीक, 2 ठो, समझ गए ना। और एक ठो बैनर के साथ ले लेते हैं, नहीं तो रुक जाइए। पहले क्या करते हैं, ये बैनर है, एक सेकेंड, पहले बैनर ले लेते हैं, ये हैप्पी न्यू ईयर, और ये 3 सेलेक्ट किए और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये तीनों ओपन होने के बाद देखिए, ये तीनों फाइल मेरे पास अटैचमेंट हो रहा है ना। ये धीरे धीरे अटैच हो जाएगा, और अटैच जैसे हो जाएगा तो ये हट जाएगा यहाँ। अब ये भेजने के लिए तैयार है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अब यहाँ से सेंड कर देंगे। जैसे सेंड करेंगे, थोड़ा सा वेट करना है, और वेट करने के बाद यहाँ से कह रहा है कि मैसेज सेंड, और हो गया सेंड। अपना अपना मोबाइल निकालिए और रिफ्रेश करिए, और देखिए तो एक राजकुमार के नाम से मैसेज गया होगा, और उसके अंदर जो है कंटेंट सब भी मेरे पास तो आ गया। और आप लोग के पास गया कि नहीं, ये चीज देखिए। नेट कनेक्ट करके रिफ्रेश करो, देखिए मेरे पास एक मैसेज आया, और राजकुमार के नाम से आया। यहाँ पे लिखा हुआ, प्रार्थना के साथ साल की शुरुआत करें, परमेश्वर के आशीर्वाद को अपने दिल और घर में भरने दे, नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, रिगार्डेड। और यहाँ पर 3 ठो पिक्चर, हम वही 2 बार हो गया, वो देखे नहीं थे इसलिए, लेकिन मैसेज गया। मेल का पता नहीं है कहाँ से आता है, ये है ईमेल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में तो आया हुआ है राजकुमार के नाम से, और इस तरह का मैसेज दिख रहा है, और नीचे में जो है पिक्चर सब दिखेगा, इस तरह से पिक्चर दिखेगा, इस तरह से। हाँ, वो थोड़ा सा स्लो है इसलिए, नहीं तो ये पिक्चर ऐसे डायरेक्ट दिखाता। और वैसे भी पिक्चर देखने के लिए इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं, देखो दिखाने लगा। सिटी स्कर्शन का ये बैनर बनाए थे एक, इसको सेट करने के लिए वेबसाइट पे। तो सीसी आपको समझ में आ गया, बोलिए, सीसी समझ में आ गया। अब देखिए, ईमेल आईडी से रिलेटेड आपका लगभग चीज खत्म हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पे कंपोज था मेन चीज, वो समझ में आ ही गया, और ये चीज समझ में आ ही गया। तो ईमेल आईडी में अब बचा क्या, बोलिए। अब कुछ नहीं बचा है, जो भी बचा है थ्योरी बचा हुआ है, समझ गए। प्रैक्टिकली आपको ईमेल आईडी में इतना प्रिंट करने सिखा देंगे। देखिए, प्रिंट करने सिखा देते हैं कि अगर बना करके प्रिंट करके कैसे देंगे। जैसे लॉगिन हो जाएगा, तो एक चीज हम सिखा रहे हैं कि प्रिंट कैसे करें, ईमेल आईडी बनने के बाद प्रिंट कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले जो ईमेल आईडी आपका बना हुआ है, उस ईमेल आईडी के गूगल अकाउंट्स अर्थात ये प्रोफाइल पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक ऐड अकाउंट का, दूसरा साइन आउट का। तो प्रिंट करने के लिए साइन आउट ही किया जाएगा, समझ गए। साइन आउट करेंगे, और साइन आउट करने का मतलब ये लॉग आउट हो रहा है, और यहाँ पर जो ऊपर में ईमेल आ जाएगा आपका, है ना, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे राजकुमार मुखिया का मतलब क्या आ गया, ईमेल आईडी आ गया। यहाँ पर कह रहा है कि पासवर्ड डालिए। जब पासवर्ड डाल के अगर हम नेक्स्ट करेंगे, तो ये साइन इन न हो जाएगा। साइन इन हमको करना है कि प्रिंट करना है, या प्रिंट करना या सेव एज पीडीएफ में भेजना है सेव करके। तो देखिए, अभी दोनों बता देते हैं। तो यहीं पे आकर के आपको कंट्रोल पी दबा देना है, न कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमें पासवर्ड मांग रहा था, पासवर्ड दे करके अब नेक्स्ट कर दे, तब तो आप फिर से लॉगिन कर दिए इसको। हम तो लॉग आउट किए प्रिंट करने के लिए, आप फिर से लॉगिन कर रहे हैं। तो ये बात को हम 3 बार बोल दिए हैं। यहाँ पर आकर के आप कंट्रोल पी प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से। देखिए, ये पेज आपका प्रिंट फॉर्मेट में चले गया, और यहाँ पर अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो आपका प्रिंटर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट मार दीजिएगा, प्रिंट निकल जाएगा पेज। अगर नहीं सेव एज करना है, तो यहाँ से सेव एज पीडीएफ करके यहाँ पे सेव करके लोकेशन डेस्कटॉप ले करके, जो भी लेना है आपको, जीमेल नाम है ये है, यहाँ पर लिख दीजिएगा राजकुमार जी मेल, ठीक है, जीमेल। और यहाँ से
हम कुछ भी फाइल नेम था ना, राजकुमार ईमेल आईडी, क्लियर। इसके बाद जैसे हम इंटर करेंगे या सेव करेंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, डेस्कटॉप पे। देखिए है राजकुमार का। अब इसको हम बोले कि व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो हम अपने व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, यहाँ से राजकुमार पर आ जाएंगे, यहाँ से क्या कहाँ आ जाएंगे, प्लस अटैच इसको कहते हैं। अटैच अब बोलिए, जैसे मेल में क्या सीखे अटैच, तो इसको अटैच बोलेंगे। अटैच पे आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ है तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद राजकुमार ईमेल के नाम से एक फाइल मिल जाएगा आपको। अगर खोजने में परेशानी हो रहा है तो यहाँ से, समझ गए, अगर खोजने में परेशानी हो रहा है तो यहाँ से आप डायरेक्ट राज दीजिएगा, आ जाएगा नीचे फाइल सर्च में, और इस पर क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेंगे और इस कोना पे सेंड वाला ऑप्शन आएगा, इस पर सेंड कर देंगे। क्या ईमेल राजकुमार का पेज गया ना, ये अपना कहीं भी प्रिंट करवा लेंगे। अब तो यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी तो बोलिए, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, प्रिंट कैसे करते हैं, तो प्रिंट कैसे करते हैं वो बता दिए। चलिए एक और तरीका बता देते हैं आपको लॉगिन करके कि प्रोफाइल पिक्चर चेंज सेकंड कैसे करते हैं, सेकंड मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हम क्या करते हैं, तो देखिए इसका प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने का दूसरा मेथड बताते हैं आपको, ठीक है। तो प्रोफाइल चेंज करने का सबसे सिंपल और सबसे फास्ट और सबसे आसान तरीका यही है कि इस प्रोफाइल पे आप क्लिक करिए, जिसे गूगल अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है, जिसे यहाँ पर एक ईमेल लोगो भी कह सकते हैं आप। इस पर क्लिक करिए, जस्ट आप आ जाइए कहाँ पर, बोलिए, पेंसिल आइकन पर। यही बात सुनना चाहते थे। यहाँ पर क्या, कहाँ आ जाना है आपको, पेंसिल आइकन पे आ जाना है। यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ से ये वाला पेंसिल देख रहे हैं, इस पेंसिल आइकन पे आ जाना है, और पेंसिल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट उसी पेज पर आ जाएंगे जिस पेज पर हम लोग तभी गए थे। तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। चेंज करना है, चेंज पर क्लिक करेंगे, और जहाँ से जो भी फोटो हमको लगाना है, कंप्यूटर में जाकर के कंप्यूटर पे जाएंगे, यहाँ से जो भी फोटो आपको लगाना है वो फोटो आप लगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जैसे हम कंप्यूटर वाला लगाना चाहते हैं तो डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड फाइल, यहाँ पे डाउनलोड फाइल में गए, यहाँ से पहला वाला ले लेंगे और इस तरह से ओपन कर देंगे। कुछ ही समय के बाद, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ये मतलब मेरा एक लोगो जो बनाए थे, ये हम चाहते हैं इतना इस पर KCTC लिखा हुआ आ जाए, तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, तो ये पिक्चर दूसरा तरह का है, इसलिए फिर से यहाँ पर आएंगे और ये वाला पिक्चर लेते हैं, ये वाला, तो देखते हैं क्या होता है। कौन सा पिक्चर है देख लीजिए, ये सेम चीज है। इसको बड़ा नहीं कर सकते, इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, इसका साइज ही पिक्चर का ऐसा है, लंबा वाला है, नहीं देख रहे हैं, ये बैनर टाइप है। तो इसमें से हम सिखा रहे हैं ना, बस नेक्स्ट कर देंगे, कोई भी आपका पिक्चर यहाँ पर लग जाएगा, सेव कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लग गया प्रोफाइल पिक्चर, सेविंग हो रहा है प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर आपका क्या हुआ, लग गया। देखिए अपडेट हो गया। तो प्रोफाइल पिक्चर समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए जब सब कुछ हो जाए ईमेल का, तो हम लोग साइन आउट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से बता रहे हैं फास्ट में, देखिए साइन आउट पर क्लिक किए तो कुछ भी करने के लिए हमको 9 डॉट्स पे क्लिक करना पड़ रहा, ईमेल पे जाना पड़ रहा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसका परमानेंट हम लॉगिन करना चाहते हैं हम अपने सिस्टम से, कभी नहीं मेरे पास रहे ये, अभी ये साइन आउट हुआ है, समझे। अगर इसका पासवर्ड हमको पता चल जाएगा तो हम साइन इन कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ईमेल आईडी मेरे पास पिन हो चुका है। इसको छोड़ देंगे, दूसरा आदमी का भी लॉगिन करेंगे तो इसका भी रहेगा उसका भी रहेगा। इसको रिमूव कर देना है बिल्कुल, तो नीचे में एक ऑप्शन आता है, क्या चीज का, यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर आसानी से रिमूव कर सकते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करके ये जो रेड का आइकन्स देख रहे हैं, इस रेड वाला आइकन्स पे क्लिक कर दी, ये कह रहा है कि यहाँ से परमानेंट आप रिमूव करना चाहते हैं, तो यस रिमूव। यहाँ पर अब इनका पूरा हट गया। अब किसी का लॉगिन करना हो तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर ईमेल खत्म हो जा रहा है। अब देखिए इस तरह से अगर कटिंग है, इस तरह से अगर हम आपको बोल देंगे डायरेक्ट कि अब किसी का ईमेल आईडी लॉगिन करिए, तो क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले न्यू टैब पे आइएगा। न्यू टैब पे आने के बाद 9 डॉट्स, ये बात समझ लीजिए। देखिए इसमें बहुत छोटा बात है, लेकिन ये पता नहीं रहता तो बहुत बड़ा हो जाता।
हम बोले क्वेश्चन मेरा देखिए एक लाइन में सुनिए कि 4-5 गो क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन 4-5 है कि आज ईमेल आईडी खत्म हो गया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम, थोड़ा सा। मेरा क्वेश्चन 4-5 है आप लोगों से कि ईमेल आईडी बनाइए, पहला। दूसरा क्वेश्चन है, बोला कि सर ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम सब कुछ एक ही क्लिक पर एक ही जगह से कर ले, जैसे ईमेल आईडी बन जाए, पहला। दूसरा, ईमेल आईडी किसी का बना हुआ है तो वो साइन इन कैसे करेंगे, किसी का पिन हो गया है तो रिमूव कैसे करेंगे, किसी का ईमेल आईडी को प्रिंट करके कैसे देंगे, किसी के ईमेल आईडी को सेव एज पीडीएफ में सेव करके कैसे भेजेंगे, किसी के ईमेल आईडी को प्रोफाइल पिक्चर हम लोग कैसे चेंज करेंगे। अर्थात ईमेल आईडी से जितना इंपॉर्टेंट बात था सारा बात एक ही क्लिक में हो जाएगा, एक ही जगह से हो जाएगा और बहुत फास्ट हो जाएगा। बन भी जाएगा, साइन इन भी हो जाएगा, साइन आउट भी हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर चेंज भी हो जाएगा, और हम लोग कहीं किसी को भेज भी सकते हैं, कंपोज भी कर देंगे, मतलब हर एक चीज हो जाएगा। उसका सबसे फास्ट और सबसे आसान तरीका यही है कि आप न्यू टैब लीजिए और यहाँ पर 9 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। आपको कुछ भी करना है तो यूट्यूब को करना है कि सर्च को करना है, ना तो यूट्यूब ना सर्च ना मैप, कुछ भी नहीं। हमको ईमेल आईडी के बारे में करना है, तो ईमेल आईडी के बारे में अगर करना है हमको कुछ भी, तो हम तो कहाँ जाएंगे, ईमेल आईडी पे जाएंगे ना। तो ईमेल आईडी पर आ गए, देखिए ईमेल आईडी पे आने के बाद जो आपका साइन इन वाला ये पेज खुलेगा, इसी पेज में हर चीज है। बस आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए और काम करने का तरीका। कोई आदमी आया ऐसा जो बोला मेरा ईमेल आईडी लॉगिन करिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी टाइप करके उनका इंटर करेंगे या नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, जैसे आपको करके दिखा देते हैं। देखिए राजकुमार मुखिया ये दिए और नेक्स्ट करेंगे, इसका बना हुआ है ना। देखिए इनका पासवर्ड हम डालें, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट किए, कुछ ही समय के बाद राजकुमार का ईमेल आईडी ओपन हो गया, अर्थात साइन इन हो गया। कहीं से कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, फिर से हम इसको लॉग आउट करना है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ जाएंगे, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, साइन आउट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, फिर से हमको कुछ करना है यहाँ पर, तो फिर से देखिए बता रहे हैं, न्यू टैब पे गए, 9 डॉट्स पे गए, ईमेल पर गए, और ईमेल पर जाने के बाद देखिए रिमूव बोले थे ना, रिमूव भी कर सकते हैं, तो रिमूव अकाउंट पे गए, रेड आइकन्स पे क्लिक किए, यस रिमूव पर क्लिक कर दिए, कहानी खत्म। तो ईमेल आईडी बना हुआ था तो साइन इन करके भी दिखा दिए। अब देखिए बात रहा कि बनेगा कहाँ से, तो यहीं पे आप आइए ना, यही पेज पर, यहाँ से सबसे नीचे देखिए क्रिएट अकाउंट माई सेल्फ है ना, इस पर क्लिक करेंगे और आप लोग चले आए उसी पेज पर, यहाँ से तो आराम से बना सकते हैं। तो ये चीज बता दिए थे। अब देखिए बात रहा कि सर हम प्रिंट करके कैसे देंगे किसी को, तो 9 डॉट्स पे आइए, ईमेल पर आइए, सब कुछ तो यही मिल जाएगा आपको। 9 डॉट्स पे आइए, ईमेल पर आइए, और प्रिंट करके या सेव एज पीडीएफ करके कैसे देंगे। किसी का ईमेल आईडी आप टाइप करिए, जैसे राजकुमार का हमने टाइप किया ईमेल आईडी, हमको पासवर्ड से कोई मतलब नहीं ना, हम साइन इन नहीं कर रहे, प्रिंट करके दे रहे हैं। एक बार नेक्स्ट करेंगे, जैसे पासवर्ड मांगेगा इस पेज को Ctrl+P से प्रिंट करके दे देंगे कस्टमर को, या नहीं तो सेव करके रख लेंगे फिर व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो बात तो यहीं तक है। क्रिएट, यहाँ से अगर पासवर्ड भूल गए तो इसी पेज से पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा, नया पासवर्ड हम बना लेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो लगभग चीज आप 9 डॉट से ही क्लियर कर सकते हैं, और यहीं पर ईमेल आईडी का आज क्या चीज प्रैक्टिकली वे में खत्म हो चुका है। जितना हमको लगा बताना चाहिए, जितना तरीका से, सारा तरीका आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। और आपका काम है इसको रिवीजन करना, ईमेल आईडी से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको आना, ठीक है। चलिए एक ऑप्शन से नहीं बताएं ईमेल आईडी का, वो भी मेरे पास नहीं रहेगा क्योंकि कल से हम नया टॉपिक पे आएंगे। देखिए एक ऑप्शन से नहीं बताए हैं, इधर समझ लो। जैसे इसका ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, एक तरीका नहीं बताए हैं जिसको बोला जाता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, हम कहाँ से लगाएंगे आप लोग को नहीं बताए, बता देते हैं। ईमेल आईडी लॉगिन हुआ, देखिए हमको चले जाना है यहाँ पर गूगल अकाउंट्स पर,
और एक चीज यहाँ पर हम सिखा रहे हैं कि मैनेज योर गूगल अकाउंट्स कहाँ से होता है, ठीक है। तो मैनेज करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ेगा मैनेज अकाउंट का। कल के क्लास में आपको हम प्रैक्टिकली मैनेज योर अकाउंट बता देंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि एक दिन और लगेगा इसमें। मैनेज अकाउंट बता देंगे तो फिर ईमेल आपका पूरा खत्म। यहीं से मैनेज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखिए 5 मिनट। मैनेज अकाउंट पर क्लिक कीजिए, होम पेज होता है, यहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है कोई भी चीज को। हाँ ठीक है, फास्ट में देखो, यहाँ से होम होम पेज होता है, इसका कोई काम नहीं होता। पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी इन्फो में जा करके हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जो डाले थे बनाते समय उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे राजकुमार को मुखिया को हटाना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, समझ गए। इस पर क्लिक करके मैनेज मतलब क्या, मैनेज करना, यहाँ पर क्लिक करेंगे और राजकुमार मुखिया को हटा देंगे, राजकुमार तक रहने देंगे, सेव कर देंगे, तो ये इनका क्या हो जाएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन का कुछ भी चीज आप बदल सकते हैं, ठीक है। निक नेम है, निक नेम का मतलब होता है आपका दूसरा नाम, दूसरा नाम कोई है तो डाल सकते हैं, घर का नाम, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, इसको आप सही कर सकते हैं, मेल फीमेल में गलत हो गया, इसको सही कर सकते हैं। कंटेक्ट इन्फो में जा करके आप ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं, दूसरा चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फोन नंबर बदल सकते हैं, और यहाँ पर जा करके एड्रेस में, एड्रेस आप सिर्फ हम जोड़े हैं यहाँ पर वैसी बिहार, आपका मन है तो वर्क क्या करते हैं ये भी जोड़ सकते हैं, अदर में जा करके और कुछ कुछ आप जोड़ सकते हैं। योर प्रोफाइल में जा करके आप अपना प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आपका प्रोफाइल में फोटो लगा हुआ है, राजकुमार नाम है, मैप सेट कर सकते हैं, यही है अपडेट। मैप सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा आपको, बना हुआ रहना चाहिए, सेट तो कोई कर देगा। तो मैप बनाने के लिए एक दिन सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद सेट करना तो बहुत इजी है, वहां पे जाके क्लिक कर देंगे सेट हो जाए। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी में कुछ भी नहीं, ये गूगल के द्वारा 15 MB तक खाली स्पेस देता है हम लोग को मेल पर कोई चीज रखने के लिए, ठीक है। और इसमें कोई खास चीज नहीं होता है। 15 GB तक, MB बोल दिए थे, नहीं 15 GB तक ये देता है खाली, कि आप यहाँ पर कुछ भी डाटा अपना रख सकते हैं। चलिए आगे आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब होता है लॉके वाला बात विचार ना, सिक्योरिटी सुरक्षा चाहिए। तो सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें जीमेल में अब जो है क्या कर दिया, प्रोटेक्शन योर अकाउंट्स, अकाउंट्स को प्रोटेक्शन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन करके, लेकिन यहाँ पे वेरीफाइड कीजिएगा, इस नंबर पे मैसेज आएगा और ये प्रोटेक्शन हो जाएगा। प्रोटेक्शन होने के बाद आपका अगर कोई देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी में जाइएगा तबे ना सुरक्षा से रिलेटेड आप बात कीजिएगा। ये सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाने के बाद एक होता है प्रोटेक्शन योर अकाउंट, आप अपने अकाउंट्स को लॉक कर सकते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब लॉक लगाना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। दूसरा होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर हाउ योर साइन इन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसका मतलब होता है अगर इसको हम ऑन कर देंगे, यहाँ पर ऑफ है ना अभी, इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो आप हमको ईमेल आईडी और पासवर्ड भी दे दीजिएगा, तो बिना आपकी इंफॉर्मेशन का हम नहीं खोल सकते, क्योंकि आपके पास एक मैसेज जाएगा, वो कोड, हाँ वो कोड हमको बोलिएगा तभी हम लॉगिन कर सकते हैं आपका मेल। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब क्या, 2 बार वेरीफाइड ये करेगा, एक बार नहीं, कितना बार, 2 बार। तो इसलिए इसको ऑन कैसे करेंगे उसको हम बता देते हैं। यहाँ पर एरो पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद सिंपल तरीका ऑन करना, एक बार मोबाइल नंबर लेगा, OTP लेगा, ऑन हो जाएगा। देखिए ऐड मोबाइल नंबर, ठीक है ना, यहाँ से ऐड कर दीजिए, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जो है टर्न ऑन कर लीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड करना ही पड़ेगा। बोलिए मोबाइल नंबर कर देते हैं, 720 927 0450, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, अच्छा इंडिया का कोड लेना पड़ता, देखिए तो गया क्या, नहीं जाएगा। चलिए यहाँ पर इंडिया ले लेते हैं, 91, नहीं होगा टाइप, इसको सर्च करके आपको इंडिया खोजना पड़ेगा, और इंडिया का कोड होता है 91, वही +9। यहाँ ये है, चलिए तो इंडिया ले लिए। अब ये नंबर आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे तो
गया 44 73 60 44 73 60 44 73 60। देखिए इसको वेरीफाइड कर देते हैं। वेरीफाइड होने के जस्ट बाद इसका जो है ऑन हो जाएगा वेरिफिकेशन 2 स्टेप। ठीक है, चलिए डन। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ तो हो गया, सेट हो गया इसका। ठीक है, ये ऑन, हाँ ऑन हो चुका। अब देखिए ना ऑफ का ऑप्शन आ गया। देखिए ऑफ करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, टर्न ऑफ पर क्लिक कीजिए, और जैसे टर्न ऑफ पर क्लिक कीजिएगा ये टर्न ऑफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑफ लिखा है, देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन हैज बीन टर्न ऑफ, ये पढ़ना पड़ता है, उसको मत देखिए आप। ठीक है, ऑफ है तो ऑन करने को बोल रहा है, कह रहा है कि ऑफ है हम, अब ऑन करिए। ऑन करिए, फिर से नंबर डालिए जैसे करके बोले थे, और वैसे करके ऑन कर दीजिए। तो यही सिक्योरिटी में मेन ऑप्शन यही था, टू स्टेप वेरिफिकेशन हम कहाँ से लगाएंगे, तो इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। ठीक है, बाकी आपका इसमें और कुछ भी नहीं यूजेज है, ईमेल आईडी का लगभग चीज आपका खत्म हो गया, और यही ठीक है, यही इंड कर देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक में कोई समस्या तो बोलिए।